आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो 2023 से 2012 तक हैं उसका पीवाईक्यू इतिहास सब्जेक्ट से जो भी परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है उसका हम इसमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी है भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, साइंस, तो इसको हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोग 2023 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं इतिहास के उसको करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान स्थान। जो नेवासा था पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ईसमपुर है कर्नाटक में। डिडवाना राजस्थान में। गुडियाम गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो चरक संहिता जो है हमारा ये 120 अध्यायों और 8 खंडों में विभाजित है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु, विष्णु और ब्राह्मण पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। यानी कि मौर्य वंश में सिर्फ एक पुराण है जो इनकी जानकारी देता है, विष्णु पुराण। लेकिन गुप्त वंश है उसमें 3 है, जो वायु पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया और ब्राह्मण पुराण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशेषिक किससे थे, किन की थी? जो कणाद मुनि की थी। न्याय तो ये गौतम की थी। पूर्व मीमांसा जैमिनी की। और वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा तो बदरायण। पूर्व मीमांसा तो जैमिनी। ठीक। अब सिंधु सभ्यता का जो स्थल है तो जो सर्वाधिक उत्तर में स्थित है तो वो मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में है तो द से दक्षिण दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। अब पूरब में आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश मेरठ के आसपास है। सुतका गेंडोर ये बलूचिस्तान में है। ये पश्चिमी जो सर्वाधिक पश्चिम दिशा में अभी तक जो भी उत्खनन हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के तो वो स्थल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल के भारत आक्रमणों के संबंध में सही क्रम। यानी कि प्राचीन काल में भारत पर सर्वप्रथम कौन आक्रमण किए थे? तो यूनानी किए थे। उसके बाद शक, फिर कुषाण आए। अब जो है कवित्री और पुस्तक। तो दायाबाई जो थी उनकी पुस्तक है विनय मल्लिका। सहजोबाई की सहज प्रकाश, सहजोबाई असहज। ठीक। सोन कुमारी की स्वर्ण बेली की कविता, सोना। ठीक। गंगाबाई के पद। तो मधुर अली तो गणेश देव लीला। तो इसमें जो ये नाम है इनसे थोड़ा रिलेशन है इनका। ठीक। इनकी पुस्तकों पर। और ये दो है जो थोड़ा नया है, दयाबाई का विनय मल्लिका और मधुर अली का गणेश देव लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी होता था? तो जो वैदिक काल में भागदू होते थे राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी होते थे। अक्षवापधूत अधिकारी ये क्या होते थे वैदिक काल में? तो आय व्यय गणना अध्यक्ष होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ये जो था रजिया के पिता थे। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। शाह तुर्कान ये इल्तुतमिश की पत्नी थी। नेक्स्ट है हमारा खरीदादार कौन था? तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था खरीदादार। सहित सुमेलित और पुस्तकें जो है हमारा मीरात ए सिकंदरी, ये सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू ये इसकी रचना है। बुरहान ए मासिर, सैयद अली तबासवा, रियाज उल सलातीन, गुलाम हुसैन सलीम जैदपुरी। ठीक। रियाज उल इंसा महमूद गवां। अब इन पुस्तकों में किस चीज़ का वर्णन है? तो मीरात ए सिकंदरी में गुजरात विजय का वर्णन है। बुरहान ए मासिर में बहमनी साम्राज्य का अहमदनगर का इतिहास है। सिराज उल सलातीन में है बंगाल का इतिहास। ये तो सिंगल में भी क्वेश्चन पूछता है। रियाज उल सलातीन जो बंगाल के इतिहास का उल्लेख है वो किसका है? तो गुलाम हुसैन सलीस जैदपुरी का है। नेक्स्ट है जो रियाज उल इंसा है इसमें किसका उल्लेख है? तो महमूद गवां के पत्रों का संग्रह। ये बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री था। ठीक। महमूद गवां तो नाम भी है महमूद गवां के पत्रों का संग्रह, रियाज उल इंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो अजीजुद्दीन खान खालिद ये जो थे फिरोज शाह के नागरकोट अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किए थे। तो इनका अनुवाद कार्य किस नाम से फेमस था? तो दलियाल ए फिरोज शाही। इनके दलियाल ए फिरोज शाही नाम से ये अनुवाद कार्य प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाजी विश्वनाथ, ये मराठा साम्राज्य के जो भी
वो थे जो पेशवा थे उनका है। तो बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से 1720 तक शासन किए। बाजीराव प्रथम ये किए थे 1720 से 1740, यानी कि बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम, और फिर बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव। ठीक, तो इनका पहले जो बालाजी नाम भी आ गया और बाजीराव भी आ गया। ठीक, तो ये 1740-1761 में हुए थे। मतलब प्रथम बालाजी विश्वनाथ, द्वितीय बाजीराव प्रथम और तृतीय बालाजी बाजीराव। ये जो थे पानीपत के तृतीय युद्ध इन्हीं के समय हुआ था, बालाजी बाजीराव के टाइम। ठीक, उसके बाद आए चौथे नंबर पे माधवराव प्रथम 1761 से 1772 में, और पाँचवें नंबर पे आए नारायण राव, ये 1772 से 1773 है। ठीक, फिर आए 6 नंबर पर माधव नारायण, माने माधव इसमें का और नारायण इसमें का, 1774 1795, और लास्ट में आए बाजीराव द्वितीय, प्रथम के बाद द्वितीय, 1795 से 1718 ईस्वी में। तो सही क्रम में आया था सजाने के लिए। ठीक, तो इसको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। साहू जी जब साहू जी छत्रपति थे उसी टाइम 1749 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर एक संगोल की समझौता होता है 1 साल बाद 1750 में। तो संगोल के समझौता में ये हुआ कि अब जितने भी छत्रपति होंगे उनका सारे अधिकार अब पेशवा में सम्मिलित कर लिए जाएंगे, वो नाम मात्र के शासक होंगे। नेक्स्ट है संगीत का टप्पा शैली। संगीत का टप्पा शैली जो था किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुआ? मोहम्मद शाह, जो रंगीला नाम से फेमस थे। 1719 से 1748 का इनका शासनकाल था। ठीक, तो टप्पा शैली मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है जो उसके औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी जो थे इसमें बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो बहादुर शाह प्रथम जो है शाह आलम नाम से 1707 से 1712 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। फिर आते हैं जहांदार शाह, ये 1712 से 1713 तक। फिर तीसरे नंबर पर आता है फारूक सियर, 1713 से 1719 तक। अब ये इनका शासनकाल थोड़ा कम था। रफ़ी उद दराज और रफ़ी उद दौला का 1719 से में ही लोग खत्म हो गए। अब जो छठवें नंबर पर आता है मोहम्मद शाह रंगीला, टप्पा शैली का जो था ये 1719 1748 तक। उसके बाद आते हैं अहमद शाह 1748 से 1754 तक। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय 1754 1758, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर नाम से 1837 से 1857। ठीक, इसके बाद वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, और उसके बाद ये जो है कंपनी का राज खत्म करके जो 1858 ईस्वी में अधिनियम पारित हुआ था, तो उसके बाद ये सम्राटों का काम खत्म हो गया, और उस टाइम जो शासन कंपनी से सीधे अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। नेक्स्ट है मराठा के जो छत्रपति है उनका कालानुक्रम। शिवाजी 1774 से 1680 तक छत्रपति रहे। उसके बाद दूसरे नंबर पे संभाजी, शंकर भगवान शंभू भी बोलते हैं उनको। ठीक, तो शिव जी के बाद संभाजी 1680 से 1689 तक। फिर राजा राम, बीच में आ गए राजा राम। ठीक, तो 1689 से 1700 में। चौथे पे आ गए फिर शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707। इन्हीं के समय में औरंगजेब 1707 में मर गया था। ठीक, अब साहू जी प्रथम आते हैं। साहू जी प्रथम 1708 से 1749। साहू जी प्रथम के टाइम में ही जो भी मराठा छत्रपति का सारे अधिकार हैं पेशवा में हो जाते हैं। जो पेशवा उस टाइम का प्रधानमंत्री होता था, जो छत्रपति से जस्ट नीचे जो होते थे उनको पेशवा कहते थे। अब संगोला समझौता 1750 में होता है और छत्रपति के सारे अधिकार पेशवा में निहित हो जाते हैं। अब आते हैं राम राजा। राम राजा 1749 1777 में। साहू जी द्वितीय, मतलब बीच में राम राजा आ जा रहे हैं। ठीक, और इसके बाद फिर साहू जी द्वितीय आ जा रहे हैं 1777 से 1860 में। फिर प्रताप सिंह आ रहे हैं, कुछ अलग ही नाम है ये, प्रताप सिंह 1860 से 1839। शाह जी 1839 से 1848 तक। इनका भी क्रम आ जाता है कि शिवाजी के बाद कौन आए, तो शंकर जी, संभाजी, फिर शिवाजी द्वितीय, फिर साहू जी प्रथम, राम राजा, फिर साहू जी द्वितीय, फिर प्रताप सिंह, फिर शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के स्थान और आरंभ होने की तिथि। तो लखनऊ में 1857 का विद्रोह किस तिथि से शुरू हुआ था? तो 4 जून 1857। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था उत्तर प्रदेश PCS के, लेकिन NCERT में 30 मई जो है वो दिया हुआ था।
अब झांसी, तो झांसी भी जून में ही 1857 में प्रारंभ होती है। मेरठ में 10 मई 1857, बैरकपुर में 29 मार्च 1857। सर्वप्रथम बैरकपुर में ही हुआ था। जो थे हमारे मंगल पांडे, कारतूस खींचने से मना कर दिया, और तो 29 मार्च 1857 में बैरकपुर, ये जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना में किन किन का योगदान था? तो ये 1918 में, यानी कि असहयोग आंदोलन से जस्ट पहले, और संयुक्त किसान प्रांत सभा यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था उसके जस्ट 1 साल बाद हमारे उत्तर प्रदेश उस टाइम संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था, तो वहाँ भी किसान सभा गठन होता है। तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवी रामास्वामी नायकर, जो ईवी रामास्वामी नायकर है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था 1925 में, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। ये बैकोम आंदोलन से जो रिलेटेड थे, मंदिर में प्रवेश के लिए। ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार भी कहते हैं। ठीक, अब जो बैकोम आंदोलन हुआ था तो ये ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार थे जो, और केपी केशव मेनन भी थे साथ में, टी.के. माधवन थे और कलप्पन ने भी भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित नहीं है, तो शांति घोष और सुनीता चौधरी जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। ये किससे है? तो ये लोग 1931 में एक कॉलेज की फंक्शन में वहाँ डीएम आते हैं, तो उन्होंने गोली मार देती है शांति घोष और सुनीता चौधरी ने। ठीक, और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उससे रिलेटेड है मातंगिनी हजारा, कनकलता बरुआ और वह आसफ अली जो रेडियो का संचालन करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का, किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? तो अमरावती स्तूप में, ये आंध्र प्रदेश में है। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में बताता है? तो 12वां अभिलेख में। ठीक, अन्य अभिलेख जो महत्वपूर्ण है, प्रथम अभिलेख था जिसमें पशु बलि की निंदा और सभी मनुष्य मेरी संतान है, इसका उल्लेख था। द्वितीय अभिलेख में पशु मानव चिकित्सा दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य, सतपुत, केरल पुत्र का उल्लेख था, लेकिन चेर का उल्लेख नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट 5वां में क्या है? समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। 8वां में अशोक की धार्मिक यात्राओं का उल्लेख। 13वां में कलिंग युद्ध और पड़ोसी राज्यों का वर्णन। दूसरा में है जो दक्षिण भारतीय राज्यों का वर्णन, चोल, पांड्य, सतपुत, केरल पुत्र का, लेकिन जो 13वां में है पड़ोसी राज्य जो टालमी द्वितीय, ये जो थे जो हमारे पश्चिम एशिया के जो भी देश थे उनसे रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में क्या सही है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय शक विजय किया, फिर रजत मुद्राओं का ये प्रचलन करवाया। इन मुद्राओं की तौल 33 ग्रेन होती थी, यानी जो रजत मुद्रा होती थी तो वो 33 ग्रेन की होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? तो 2 जगह से मिले हैं, एक मोहनजोदड़ो से, एक लोथल से। मोहनजोदड़ो से जो नाव के चित्र मिले हैं वो मुद्रा था जो उस पर नाव का चित्र मिला है। ठीक, और जो लोथल था उसमें मुहर होती थी तो उस पर मिला है। तो मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर नाव के चित्र, लोथल के मुहरों पर नाव के चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य, तो विशिष्टता देववाद, द्वैत, और माधवाचार्य द्वैतवाद, द्वैतवाद, निम्बकाचार्य, डबल नाम है ये, द्वैतवाद। वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करना है। सरवर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रशस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्ता द्वितीय देव वर्णाक अभिलेख। ठीक, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक सप्तति का फारसी में अनुवाद तुतिनामा नाम से करवाया? यानी कि जो सुक सप्तति था वो चिंतामणि भट्ट का, वो संस्कृत में था, लेकिन जब उसको फारसी में अनुवाद कराया गया तो वो हो गया सुक्तपति से तुतिनामा। तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ये चिकित्सक थे, ये लिखे थे। ठीक है, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस के पास सूजा की पराजय होती है फरवरी 1658 में। धर्मत की युद्ध होती है 15 अप्रैल 1658 में। सामुगढ़ की युद्ध होती है 29 मई 1668 को। और देवराई की युद्ध होती है 1659 में, 59 में। शाहजहाँ के पुत्रों के उत्तराधिकार का युद्ध। अब ये जो है, शाहजहाँ जब बीमार पड़ जाता है तो ये हो जाता है कि अब कौन बनेगा राजा वहाँ का। तो क्या होता है कि जो भी उसके पुत्र थे आपस में लड़ने लग रहे हैं ताकि हम वहाँ के जो शहंशाह बने। ठीक, तो
जो उसमें बहादुरपुर का युद्ध होता है 14 फरवरी 1658 को शाह शुजा और शाही सेना के बीच। तो शाही सेना उसमें जीत जाती है, ऐसे टिक्की है माने कि जीत जाती है, शाह शुजा हार जाता है। फिर दूसरा युद्ध होता है धर्मत का युद्ध, फरवरी के बाद मार्च में 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और मुराद दोनों एक साथ मिल जाते हैं और शाही सेना साथ लड़ते हैं। तो इसमें औरंगजेब और मुराद जीत जाते हैं। ठीक, अब सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658 को औरंगजेब और दारा के बीच में। तो इसमें औरंगजेब जीत जाता है, दारा भाग जाता है। ठीक, दारा सिख होता है। खजुआ का युद्ध होता है 5 जनवरी 1659 को। यानी कि ये जो 3 युद्ध थे किसमें थे, 58 में थे, 1658 में। ठीक, और खजुआ का युद्ध और देवराई का युद्ध होते 1659 में। तो खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 को होता है शाह शुजा और अंग्रेज के बीच में। देवराई का युद्ध होता है 13 मार्च 1659 में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में। यानी फाइनली औरंगजेब 1659 ईस्वी में जीत जाता है देवराई के युद्ध में और फिर वो वहाँ का जो है मुग़ल सम्राट का वो राजा बन जाता है। सुल्तानगढ़ी जो है कौन बनवाया था, तो इल्तुतमिश, ये जो है मस्जिद है। सुल्तानगढ़ी में जो मस्जिद है इल्तुतमिश ने बनवाया था। लाल महल बलबन ने बनवाया था। जमात खान मस्जिद खिजिर खान बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब है अलाउद्दीन खिलजी के विजय। ठीक, तो गुजरात का अभियान 1299 में करता है। वहाँ का जो गुजरात का राजा था कर्णदेव बघेल था, उसको हरा देता है। रणथंभौर 1301 में, ये हमीरदेव वहाँ के रणथंभौर के राजा हैं। चित्तौड़ या मेवाड़ 1303 राणा रतन सिंह जो हमारा वो है पद्मावती रानी, तो यही राणा रतन सिंह की धर्मपत्नी थी जो चित्तौड़ मेवाड़ में वहाँ के वो राजा थे। ठीक, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी वहाँ स्वयं जाता है और उनको पराजित करता है। तेलंगाना में वारंगल जो है वहाँ इसका अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का 1310 में। वहाँ का राजा कौन था, रुद्रदेव द्वितीय। तेलंगाना में किस वंश का था, ये काकतीय वंश, रुद्रदेव द्वितीय काकतीय वंश के थे। मालवा 1305, ये मलहक देव हैं। सिवाना शीतलदेव 1309, जलौर कन्नड़ देव 1311 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देवागिरी, यहाँ का यादव वंश का राजा था रामचंद्र देव, ये 1307 में उसका अभियान जाता है। और होयसेल जो है द्वार समुद्रम का था बीरबलाल तृतीय। मदुरै बाबर या पांडे मदुरै उनकी राजधानी थी जहाँ वीर पांडे आया था। ठीक, नेक्स्ट है जो शेरशाह अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा मरवाड़ से संबंधित थे। ये किस जो राजा के दरबार में रहते थे, राजा मालदेव के ये सरदार थे। कौन, जैता और कुंपा मरवाड़ से संबंधित है ये। तो शेरशाह सूरी जो था काफ़ी प्रभावित हुए इनकी वीरता से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर खेड़ा का युद्ध 1724 में, बेरदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, पोर्टनोवा का युद्ध 1781 में, मुदकी का युद्ध 1845 में। तो मैचिंग में आया था क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस की संस्कृति और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो किसके राज दरबार में थे, तो शाहजहाँ के दरबार में थे कविंद्र आचार्य। ठीक, इन्होंने कविंद्र कल्पलता शाहजहाँ की प्रशस्ति में प्रणीत की थी और ये इनके ही जो कविंद्राचार्य हैं इनके ही अनुरोध पर शाहजहाँ ने इलाहाबाद और बनारस में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। ठीक, यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछता है। अधिकारी हैं तलार, ये रात्रि सुरक्षा अधिकारी होते थे। पटकोल ग्रामीण कर वसूल करने वाला। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी होता था। बलाधीप चुंगी का सुरक्षक था, ये सुरक्षा करने वाला एक बल है तो बलाधीप। नेक्स्ट है DK कर्वे, ये सचिव थे किसके, तो विडो रीमैरेज एसोसिएशन के। ठीक, JED वेथुन, ये थे कलकत्ता में कन्या विद्यालय के स्थापना ये किए थे जय वेथुन में। ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य थे। ये मालावारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष इन्होंने प्रारंभ किया था। इनके कार्य क्षेत्र हैं। ठीक, सत्य शोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, तो ज्योतिबा फुले। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे ज्योतिबा फुले। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक, ये है जाति विरोधी आंदोलन से भी रिलेटेड थे। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को होती है बर्लिन में। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में होती है। ठीक, और केंद्रीय असेंबली बमकांड होता है 8 अप्रैल। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकते हैं। ठीक, चिटगांव सत्याग्रह छापा 18 अप्रैल 1930 में। तो ये क्रमानुसार था।
हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सैनिक 1988 में। इसको बोलते थे HRSA, मतलब कि हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, ठीक, 1928। ये फ्यूसा कोटला मैदान दिल्ली था, यहीं पे इनकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में नाइटहुड की उपाधि कर दिए कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा कौन दे दिया? तो शंकर नायर, ठीक। 2021 की क्वेश्चन करते हैं। तीर्थंकर पर निर्वाण स्थल, ऋषभ नाथ का निर्वाण स्थल मतलब मृत्यु होती है अष्टपद पे, ठीक। वासुपुर जी का चंपापुरी, ये चंपापुरी में इनका जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है। नेमिनाथ का उज्जैन, महावीर का पावापुरी। हड़प्पा स्थल में जो मांडी स्थित है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मांडी। मांडा है जो हमारा जम्मू कश्मीर में, ठीक। सातवाहन शासक, तो सातवाहन शासक जो होते थे प्राकृत भाषा के पोषक थे, क्योंकि वो प्राकृत भाषा नहीं अपना काम करते थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था, ठीक। ये जो सातवाहन दोनों का यूज करते थे, प्रकृति भाषा का भी और ब्राह्मी लिपि का भी, ठीक। जो इसके शासक था सातवाहन का हाल, वो गाथा सप्तशती यू प्रकृति भाषा में लिखा था, सातवाहन शासक हाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासक राज्य। राणा मीर मेवाड़ से थे, राणा चुंडा मारवाड़ से थे, मलिक राजा फारूकी खानदेश थे, सरवर ख्वाजा जहाँ जौनपुर से था, ये 1394 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी पत्रकार जिसने धरसना साल्ट वर्क्स, मैंने धरसना पे जब 1930 में दांडी यात्रा चल रही थी, नमक सत्याग्रह, तो उसी में कुछ क्रांतिकारियों ने धरसना साल्ट सत्याग्रह किया, यानी कि धरसना जो फैक्ट्री थी नमक की, उस पर अटैक किए थे। तो उस टाइम अंग्रेज जो पत्रकार था वे मिलर था, उस घटना का आंखों देखा हाल का उसमें उल्लेख किया था। नौजवान सभा का गठन होता है 1926 में लाहौर में। कौन करते हैं? सरदार भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल। उद्देश्य क्या था नौजवान सभा का? तो मजदूरों और किसानों का राज्य स्थापित करना चाहते थे, यानी कि नया भारत बनेगा जिसमें मजदूर और किसानों का जो उसमें है ज़्यादा सहयोग रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम हॉकिंस, ये आता है 1608 में। राल्फ फिच आता है 1583 में। प्रथम इंग्लिश यात्री था सर थॉमस रो 1615 में। निकोलस डाउंटन आते हैं 1614-15 में, यानी निकोलस डाउंटन पहले आते हैं, फिर सर थॉमस रो आता है। अगर क्रोनोलॉजी से आता है क्वेश्चन तो ऐसे होगा, पहले निकोलस डाउंटन फिर थॉमस रो। 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल थे, कम्युनिस्टों पर मुकदमा था। ये जो भी कम्युनिस्ट जो थे ना, तो उसमें ये 1924 में क्या हुआ कि उन पर एक गलत मुकदमा किया गया। तो वो थे एम.एन. रॉय, श्रीपद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचंद्र लाल शर्मा, सिंगारवेलु चेटियार, ये अभियुक्त थे, ठीक। और एम.एन. अंसारी नहीं थे। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि कौन नहीं थे, तो ये नाम याद करने पड़ेंगे। एम.एन. रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचंद्र शर्मा, सिंगारवेलु चेटियार, ये अभियुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु शरारत छोड़ गए हैं। संविधान सभा के बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश हो रहा था तो उसी प्रस्ताव में इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 में महात्मा गांधी ने वायुकोम सत्याग्रह जो हुआ था मंदिर से जो रिलेटेड थे, तो क्या उसमें वो पहुँचे थे? तो यस, उन्होंने वहाँ पहुँचकर वायुकोम सत्याग्रह में भाग लिया था। एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स, 1784 ईस्वी में था। किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसी भी अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं बने थे? तो बाल गंगाधर तिलक, और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो या विभागीय जो था पद्धति ये किस अधिनियम में लाया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम का उसमें उपयोग किया गया। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत अल्लाह स्थापित किए थे? तो लाहौर में। स्वयं इसके प्रधान न्यायाधीश थे राजा रणजीत सिंह, ठीक। नाम है इसे मुस्लिम टाइप का है ना, अदालत अल्लाह। तो इसके जो थे स्थापना किए थे राजा रणजीत सिंह। ये इनके राज्य 4 प्रांतों में बटा था, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। तो इसमें लाहौर था, वहीं पे अदालत आला की स्थापना किए हुए थे। नेक्स्ट है 2020 का क्वेश्चन, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय एवं आंध्र वृत्त
कहा गया है? तो इक्ष्वाकु वंश के। इसके संस्थापक थे श्री शांतमूल और सातवाहनों के ये सामंत थे। ठीक, इक्ष्वाकु वंश के पुराणों में क्या कहा गया है? श्री पर्वती एवं आंध्रभृत्य। नेक्स्ट है चोल शासक राज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने एवं अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखों के जोड़ने की प्रथा प्रारंभ की। तो कौन था? राज प्रथम अपने पूर्वजों के बारे में लिखित उन्होंने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भीमबेटका गुफा को देखने और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व खोजा था तो वी एस वांगकर ने खोजा था। कौन था? वी एस वांगकर। और वी एस वांगकर थे, वो घूमते हुए गए तो भीमबेटका गुफा में चित्र शैली देखे थे जो प्रागैतिहासिक है, मतलब वो हड़प्पा से भी पहले का है। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल ये जो आता है उसमें से रिलेटेड है। ये 2003 में यूनेस्को में इसको सम्मिलित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालू हड़प्पा स्थल कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा में। मांडा जम्मू कश्मीर में और मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। मांडा जम्मू कश्मीर है। पाडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुएनसांग, अबू जईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया था। ठीक, जो इसकी पुस्तक है अल मसूदी की मुरूज अल जहाब है। मसूदी की पुस्तक क्या है? मुरूज अल जहाब। और मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुएनसांग, अबू जईद अल मसूदी और अल बरूनी ने किया था। जो सांबलपुर यात्रा उत्सव जो है, सांबपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। नेक्स्ट है हमारा कालानुक्रम है किताब उल हिंद अल बरूनी ने किया था। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदेही में तवाकत नासिरी मिनहाजुस सिराज ने फतवा जहादारी चियाउती बरनी ने। ठीक, 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया था। वहाँ का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। और 1685-86 में बीजापुर का शासक था सिकंदर आदिल शाह। तो औरंगजेब ने तो अभियान किया, तो 1687 में जो किया गोलकुंडा किले पे, तो इसमें वहाँ का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह, गोलकुंडा कुतुब शाह। और बीजापुर का था आदिल शाह, तो कौन? सिकंदर आदिल शाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने तन। ये जागीर व वेतन संबंधी कार्य था दीवाने तन का। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण, मुशारिफ था कार्यालय को संभालने का, वाक्यानीस था प्रमुख घटनाओं फरमानों का सूचीबद्ध करना। नेक्स्ट है किताब ए नौरस। ये कौन लिखा था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ये बीजापुर का सम्राट था। ठीक, तो ये किताब ए नौरस लिखा था। नेक्स्ट है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है। शेख बहाउद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया ये तो नई दिल्ली में है। ठीक, ये दो नया है, बहाउद्दीन गरीब दौलताबाद और शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? यानी कि जो फिरोज शाह नहर बनाया था उसका नाम था रजवाह, अब उसको ही थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया तो सहाब नहर नाम उसका दिया गया। सहाब नहर वो अकबर द्वारा उसका पुनः निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम का भारत में विजय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। ये तो विलय करने में ही मशहूर था। ठीक, यहाँ पे राजा के जो था तो उसको भेजे थे 2 डॉक्टर, तो बोला था कि डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया राजा, इसलिए सिक्किम को भी अपने में मिला लिया। ठीक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच होता है। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी जाते हैं। उनके साथ सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन और देवदास गांधी जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ये लाला लाजपत राय की है। ठीक, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी के इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो ये हैदर अली। ठीक, वो फ्रांसीसियों के सहयोग से हैदर अली ने डिंडीगुल में जो है एक शस्त्रागार स्थापना किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। 2019 से जो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको करेंगे। इसको हम प्लेलिस्ट में डाल दे रहे हैं, कृपया आप वहाँ जाकर नेक्स्ट वीडियो 2019 के आगे जो है उसको हम करेंगे। और बाकी सब्जेक्ट का भी हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो कृपया आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप YouTube जो ट्रू विक्ट्री मार्क है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।